क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 क्वेश्चन कह रहा है कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक कोई विंडो है जो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊंचाई पर है, 8 मीटर की ऊंचाई पे। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई विंडो 8 मीटर की ऊंचाई पे, ए कोई एक विंडो है और बी कोई ग्राउंड पे आपने एक पॉइंट बनाया और यहां से फिर कह रहा है कि एक आपने इस तरह से लेटर लगाई सीढ़ी, ठीक, इसी समझ आ रहा है। और 10 मीटर लॉन्ग, लेटर कितनी है, 10 मीटर और ये 8 मीटर। सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेटर ऑफ द बेस ऑफ द वॉल, यानी कि आपसे ये पूछा we get that point is C. So that is a 90 degree. So we is using here Pythagoras theorem. Simple. AC square equal to AB square plus BC square. So what is the AC? 10 square. AB की वैल्यू बेटा 8 स्क्वायर और BC को हमने x रख कर दिया है तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 164 plus x स्क्वायर। So therefore x square equal to 64 इधर माइनस हो जाएगा तो 100 minus 64 हो जाएगा। तो ये आ गया 36, यानी x की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस 36 आएगी, बट x इक्वल टू -36 रिजेक्टेड होगा, है ना, क्योंकि कोई भी हम लोग मेजरमेंट पॉजिटिव हमेशा लेते हैं, ये मेजरमेंट नेगेटिव आ गया इसलिए क्या है, ये रिजेक्टेड हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू, सॉरी ये 36 नहीं, यहाँ पर 6 है क्योंकि ये x स्क्वायर 36 है तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस का 6 है, प्लस माइनस 6। सो व्हाट इज द वैल्यू, 6 मीटर। सो डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर दैट इज ए 6 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलरली 10 कह रहा है कि अ गाय वायर अटैच्ड टू द वर्टिकल पोल ऑफ द हाइट 18 मीटर, हाइट एक पोल है कोई जो 18 मीटर हाई है। Suppose that AB is a one pole that is 18 meter high और एक वायर को एक कह कि as a stick attached to the other end, how far from the base of the pole should the stick is the driving so that wire will be tight, है ना, taut। इसका मतलब कहने का है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे हिंदी में लोग खूंटा बोलते हैं, खूंटा, है ना, जहाँ पर वायर जिसमें बांधा जाएगा। तो यहाँ पर किस जगह पर, यहाँ से कितनी दूरी पर यहाँ पर उस जो खूंटे को गाड़ दिया जाए ग्राउंड में कि जो वायर है ना वो टाइट रहे, टाइट मींस बिल्कुल स्ट्रेट रहे, है ना। तो आपको ये लोकेशन बता, सपोज दैट पॉइंट इज सी, मान लेते हैं वो सी, और इस क्वेश्चन में आपको वायर की लेंथ दी गई 24 मीटर। तो सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो व्हाट इज AC, 24, सो 24 का स्क्वायर हो गया और AB स्क्वायर दैट इज 18 स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, तो आप इसको सिंपल भी तरीके से कर सकते हो कि इसको हमने BC स्क्वायर इक्वल टू मैंने लिख दिया 24 स्क्वायर, BC से ये 18 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 18 का स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों के एक बार प्लस और एक बार माइनस हम लोग कर लेंगे क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती पता है ना, कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस b। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो ये कितना जाएगा, 8 और 4 12 और 3 और 1 42 और इधर माइनस कर दीजिए तो 6 आएगा, 42 के फैक्टर कर दीजिए तो 6 इंटू 7, ठीक। सो व्हाट इज BC, BC आ जाएगा 6√7 मीटर, अंडरस्टूड। ऐसे पॉजिटिव वैल्यू इसमें भी हम लोग लेंगे तो 6√7 मीटर की डिस्टेंस पे हम इस सी पॉइंट को रखेंगे, अंडरस्टूड। सो 24 था, ठीक है, और ये 18 था। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट
and flies due north of the speed is 1000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि एक एरोप्लेन आपका नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और सेम समय में उसी समय एक वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। एक नॉर्थ में जा रहा है और एक फ्लाइज वेस्ट स्पीड दिस, ठीक है ना। और इसकी जो स्पीड है बेटा वो 1000 किलोमीटर है पर आवर, और दूसरे वाले की स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझ आए। एक जा रहा था नॉर्थ में, एट द सेम टाइम अदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट फ्लाई वेस्ट की तरफ, ये जा रहा था वेस्ट और ये जा रहा था नॉर्थ। 1.5 आवर के बाद ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए पर पहुंचता है और ये पॉइंट बी पर पहुंचता है, तो उस समय इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1.5 आवर, यानी कि टाइम आपको गिवन है, टाइम इक्वल टू 1.5 आवर, इट मीन्स 3/2 आवर्स। तो सबसे पहले क्या है, आपको स्पीड निकालनी, स्पीड तो गिवन है, डिस्टेंस निकालनी होगी, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट प्लेन इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड दी गई है 1000 इंटू 3/2, इट मीन्स 1500 किलोमीटर। अंडरस्टूड। सो नाउ सिमिलरली डिस्टेंस covered by second plane equal to 1200 into 3/2, it means 6 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर। क्लियर। सो यू हैव, ये सपोज दिस पॉइंट इज सी एंड 90 डिग्री, सो ये आपको मिल गया 1500 और इसकी मेजरमेंट हो गई 1800 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में। सो नाउ वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। एंगल सी आपका 90 डिग्री गिवन है, देन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। AC की वैल्यू कितना है, हम लोगों ने 1500, इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1800 और इसका स्क्वायर। थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए आप इस तरह से 2 बार मल्टीप्लाई यहीं पर कर लो इनको, और इनको भी आप 2 बार इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 10,000 तो एक कॉमन हो गया, और इससे 3, इससे भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, यानी कि हम लोग 3 इंटू 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 5, 3 5 जा 15, और इंटू 5 प्लस 3 6 जा 8 और 3 6 जा, तो ये आ जाएगा 9 और 40, और ये 25 प्लस 36, तो कितना आ जाएगा, ये 9 और ये 61 आ गया। ठीक है ना। सो AB इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 300√61, दैट इज AB, 1 किलोमीटर आ गया। सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन आफ्टर 1.5 आवर। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए 12 क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पोल है, एक पोल है आपका BC 6 मीटर का, और दूसरा बेटा पोल है AD जो 11 मीटर का है। ठीक, और इनके जो फुट है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, यानी AB आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, AB की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है, जबकि हमें BC मालूम है 6 मीटर, AD मालूम है 11 मीटर, एंड CD हमको मालूम है 12 मीटर। ठीक, तो हमने क्या किया, एक BE लाइन ड्रा किया जो BCD के क्या थी, पैरेलल, और यहाँ से देखो एक ये 90 डिग्री, ये 90 पैरेलल है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल बनाएगा, और रेक्टेंगल का मतलब ये साइड भी क्या होगी, 6 मीटर। सो
ईडी जो होगा ना वो बीसी के इक्वल होगा, यानी ये 6 मीटर हो जाएगा, है ना। एई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एई कितना आएगा, एई मीन्स एडी माइनस ईडी, और एडी है आपका 11 मीटर और ईडी हमने अभी निकाला 6 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आ गया कितना 5 मीटर, और बीई दैट इज इक्वल टू सी डी दैट इज ऑल्सो बी 12, बीई इक्वल टू 12 मीटर। सो इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या आएगा, ए बी ई मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक, तो देखो ए बी ए की वैल्यू क्या आएगी 5, यानी 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, तो सिंपल से हो गया ना क्वेश्चन। ये 25 हो गया, 144 दैट इज 169। सो वी कैन से दैट ए बी हाउ मच 13 मीटर। अंडरस्टूड? ऐसे सिंपल क्वेश्चन आया था। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि डी ई पॉइंट ऑन साइड सी ए सी बी रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फिगर नॉट गिवन। तो फर्स्ट वी ड्रॉ ऑन फिगर, एक ऐसा फिगर जिसका सी 90 डिग्री है, इसका मतलब ए यहाँ हो गया, बी यहाँ, कहीं भी लिख सकते हैं, ए ऊपर या इधर भी लिख सकते हैं, और सी ए यानी डी पॉइंट है सी पर, सी ए पर कोई डी पॉइंट है, और बी सी पर एक पॉइंट है ई। ठीक, प्रूव क्या करना है ये देखो, और ये 90 डिग्री गिवन है। सो टू प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस डी ई स्क्वायर, इतनी आपको इंफॉर्मेशन दी गई और ये आपको प्रूव करना है। चलिए, तो देखो एक तो चाहिए आपको ए ई, तो मुझे ए को ई से ज्वाइन करना होगा, फिर चाहिए मुझे बी डी, तो बी को डी से ज्वाइन करिएगा ऐसे, फिर चाहिए आपको ए बी ये हो गया आपका, और डी ई ये हो गया। सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब हम लोग एक एक ट्रायंगल को ले, देखो ए ई किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो देखो ए ई का मतलब हो गया ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इन ट्रायंगल ए ई सी। सो इन ट्रायंगल ए ई सी में ए ई स्क्वायर क्या आएगा, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। दिस इज ए फर्स्ट नंबर इक्वेशन। फिर है बी डी, तो बी डी किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, बी डी सी, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी डी सी। सो इन ट्रायंगल बी डी सी में बी डी स्क्वायर बेटा क्या बनेगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सो दिस इज ए सेकेंड नंबर इक्वेशन। 2 हो गए। राइट साइड में चलिए ए बी मुझे चाहिए, ए बी किसका पार्ट है, ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का पार्ट है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो दिस इज ए थर्ड नंबर। और लास्ट में डी ई किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, देखो डी ई है ना, तो ये आएगा इस ट्रायंगल में डी ई सी में। सो इन ट्रायंगल डी ई सी में क्या आएगा, डी ई स्क्वायर इक्वल टू ई सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। चलिए 4th नंबर इक्वेशन हो गई। अब हम लोगों को चाहिए ए ई प्लस बी डी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट प्लस सेकंड कर देता हूं। ठीक, तो क्या मिल गया, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जस्ट इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक, अब जरा इसको रिचेंज कर लो, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए। ए बी कहाँ है, ये है, बी सी प्लस ए सी की बात कर रहा है, यानी बी सी प्लस ए सी, यानी इन दोनों को हम लोग एक जगह लिख लें, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और जो रिमेनिंग बचा हमारा क्या, कि ई सी स्क्वायर बचा और इधर सी डी स्क्वायर बचेगा। तो ए सी स्क्वायर फ्रॉम 3rd and 4th से देखो बी सी प्लस ए सी, यानी कि दैट इज ए बी स्क्वायर, और ऐसे ही ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या बनेगा, डी ई स्क्वायर। सो हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे आपका आ गया ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड, हेंस प्रूव्ड। तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। कम टू नेक्स्ट नंबर 14। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, ठीक, तो मुझे कोई टेंशन नहीं फिगर की।
अब देखो यहाँ प्रूव करना है 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ab लाना है, ac लाना है, bc लाना है, ठीक ना। तो मुझे ad से मतलब है, यानी कि ये d पॉइंट से कोई लेना देना नहीं। देखो पूरी प्रूविंग में कहीं d नहीं आया है ना, आया कहीं नहीं। db इक्वल टू 3cd ये आपको गिवन है और ये 90 डिग्री है। क्लियर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इसको इस तरह से प्रूव करें कि अपना काम बन जाए। यानी कि पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी को लेंगे पहले। सो ए बी डी में बेटा क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस है, इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। सो दिस इज ए फर्स्ट नंबर इक्वेशन। और दूसरी जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है आपकी ए डी सी। तो इसमें आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सो दिस इज ए सेकेंड नंबर इक्वेशन। क्लियर, ये चीज समझ में आया आपको। चलिए अब देखो इन दोनों से अगर मैं इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, या आप ऐसे कहो, इसको थर्ड ना देके आप यहां से कहोगे मैं ए डी की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ए डी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये इधर माइनस हो जाएगा। सो दिस इज द सेकंड नंबर। क्लियर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या करें, ए डी की वैल्यू यहां रख दीजिए फर्स्ट में। तो क्या आएगा बेटा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस माइनस सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गई। यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और देखो अगर मैं इसको इन दोनों को स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस हो रहे हैं। तो इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी प्लस सी डी, और इधर आ जाएगा डी बी माइनस सी डी। तो इससे थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन ये मिल गया कि डी बी और प्लस सी डी को मैं बी सी लिख सकता हूं, देख सकता हूं ना। तो मैंने इसको बी सी लिख दिया। अब हम लोग यहां आ गए डी बी माइनस 3cd में। अब ध्यान से जरा देखो कि जो बी सी है वो है सी डी प्लस डी बी के इक्वल, ठीक। और डी बी जो है ना वो आपको मालूम है 3cd। तो यहां से CD मतलब 4CD ये हो गया, और मैं बोल सकता हूं कि CD इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन 4 आ गया, ठीक। ऐसे हमको CD की वैल्यू मालूम हो गई। तो बेटा जब CD मालूम हो गया तो फिर DB मालूम करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि DB क्या है, 3CD है, 3 और CD का मतलब BC अपॉन 4, सिंपल सा। तो दोनों चीजें मालूम हो, DB की वैल्यू मालूम है, CD की भी वैल्यू मालूम है, इन दोनों में रख देते हैं। देखो DB की वैल्यू क्या होगी, 3/4 BC, माइनस CD की वैल्यू क्या होगी, BC/4, सिंपल तरीके से आ गया ना समझ में। तो अब देखो मैं क्या लिखूंगा, इसमें से 4 कॉमन ले लें तो BC/4, और यहां आ जाएगा 3BC माइनस BC। क्लियर। सो AC स्क्वायर प्लस BC/4 इंटू 2BC/4, 2BC ओनली, 2 2 जा 4 हो गया। तो कंक्लूजन में हमारे पास क्या मिल गया, AC स्क्वायर मिल गया और BC स्क्वायर अपॉन 2 मिल गया, अपॉन 2, ठीक। मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 2AB स्क्वायर इक्वल टू, इसमें करेंगे इनटू तो आएगा 2AC स्क्वायर, प्लस इसमें करेंगे 2 का इनटू तो क्या आएगा, BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। तो हेंस प्रूव्ड, अंडरस्टूड, सिंपल तरीके से हुआ। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 क्वेश्चन फिगर गिवन नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भी। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। तो सबसे पहले आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए ABC, और जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। D कोई पॉइंट है BC पर, और किस तरीके से कि BD इक्वल टू है 1/3 BC। तो इससे ये तो क्लियर है कि ये इधर कहीं होगा, और इसको इससे हम लोग ज्वाइन करा दें, दैट पॉइंट इज ए D। और कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं E, ठीक। यहां तक आ गया आपको समझ में।
चलिए प्रूव क्या करना है, ये तो गिवन में था और प्रूविंग में आपको चाहिए 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो एक समझो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सभी साइडें AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC सभी इक्वल होती हैं। तो इसको हमने x लेट कर लिया, आसान रहेगा हमारे लिए। AC मैंने x लेट कर लिया। दूसरा हमको मालूम है BD क्या है बेटा 1/3 BC है। इसका मतलब है कि ये 1/3 x हो जाएगा BD। एक चीज हमको मालूम हो गई। और एक और निकाल लीजिए, DE भी निकाल लीजिए क्योंकि DE की भी जरूरत पड़ेगी। DE क्या है, DE दैट इज ए BE माइनस BD है। देखो ना ध्यान से, DE क्या होगा, इस पूरी BE में अगर हम BD को माइनस कर देंगे तो मुझे DE मिल जाएगा। और BE क्या है, देखो मीडियन, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो मीडियन होती है, एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो सभी सेम होते हैं और वो सभी कहाँ बेस को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं ना कि जो कि परपेंडिकुलर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में ड्रा किया है, तो वी कैन से दैट BE इक्वल टू हाफ BC। इट मींस E इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC। सो BE क्या होगा 1/2 BC माइनस BD, वैल्यू रख देते हैं। तो BC को हमने क्या लेट करा, BC क्या है x है, तो ये क्या आ गया x/2। BD हमारे पास क्या आ गया था, x/3 आ गया था। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा x/6। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे तो 6 एलसीएम लेंगे तो x/6 है। ऐसे हमने अपना सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया पहले। अब देखते हैं प्रूविंग में क्या है। प्रूविंग में मुझे चाहिए AD स्क्वायर। AD अगर हम बात करें किस ट्रायंगल में, देखो आ रहा AD, इस ट्रायंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है ADE में। सो इन ट्रायंगल ADE AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक, तो AD स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया DE स्क्वायर। दूसरा मुझे AB भी चाहिए, है ना। तो अब देखो AE तो मुझे चाहिए नहीं, है ना, AE चाहिए नहीं, तो पहले AE के लिए व्यवस्था करते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं फर्स्ट है। अब AE किसी भी ट्रायंगल की बात कर लो, अगर हम लोग ABE में ले लें ट्रायंगल ABE में, तो बेटा ये क्या बन जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, यही तो आएगा। और यहां से अगर हम AE स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो आएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, सिंपल तरीके से सेकंड नंबर इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड से AE की वैल्यू को यहां रख देता हूं। तो क्या मिलेगा, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए अब देखो AD तो मुझे लाना ही था, AB भी मुझे रिक्वायरमेंट में था, BE नहीं चाहिए हमको। तो BE की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BE मीन्स BC/2 यानी कि x/2 का होल स्क्वायर। और DE हम लोगों ने भी निकाला क्या x/6, तो ये क्या आ जाएगा x²/36 है ना, या x/6 अब ये लिख लो, अगले टर्म में हम लोग चेंज कर देंगे। तो आ गया AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर x², इसको पहले लिख लीजिए तो आसान रहेगा आपके लिए, और इसको बाद में लिख देते हैं x²/4। टेक एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x² माइनस 9x², ऐसे, और अपॉन में 36 आ जाएगा इक्वल टू AD स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गया। देख लीजिएगा भाई, कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन बस ध्यान रखना है। 36 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 AD स्क्वायर, 36 ये AB स्क्वायर, और यहां बचा हमारे पास माइनस का 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। और x की वैल्यू क्या है, AB है, तो x की जगह हम लोग AB लिख सकते हैं। चलिए लिख दीजिएगा, तो 36 AB स्क्वायर माइनस 8 AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर को माइनस कर दो, 36 माइनस 8 तो कितना बचेगा 28, है ना, 28 AB स्क्वायर आ गया ये। और यहाँ हमारे पास 36 AD स्क्वायर था, तो ये 7 से ये किससे कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, 4 9 जा 4 7 जा, तो क्या आ गया बेटा 9 AD स्क्वायर
equal to 7ab square. Hence proved. Hence proved. Understood? Okay. Come to next question. Question number 16. देखिए 16 में कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखो कोई भी आप ट्रायंगल इस तरह बना लो, आसान सा क्वेश्चन है। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल है, इसका मतलब सभी साइडें इसकी इक्वल होंगी, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। और कह रहा है कि प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी कोई भी साइड आप ले ली, हमने ए बी ले लिया, ठीक है ना। तो 3ab स्क्वायर इक्वल टू वन साइड द इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द इट्स एल्टीट्यूड। कोई भी एक एल्टीट्यूड डी ड्रा किया तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा किसका, एल्टीट्यूड का। ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ये गिवन में था आपको, ठीक। अब देखो यहां पर जो AD है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट भी करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABD AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। चलिए तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, AD तो मुझे चाहिए, और ये BD क्या है, BD क्या होगा, BC/2 का होल स्क्वायर होगा ना भाई। BD क्या होगा, D मिड पॉइंट है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4। सो AB स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे लिख दीजिए इक्वल टू AD स्क्वायर। अब देखो जो इक्विलेटरल है तो AB BC AC से ये तो सभी इक्वल थे, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस BC की जगह मैं AB भी लिख सकता हूं। तो AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। 4 आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। सो ये आ गया 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। मैंने 4 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब बचा आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB आपको मालूम है 6√3 सेंटीमीटर, AC आपको मालूम है 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू मालूम है 6 सेंटीमीटर, ठीक। एंगल B क्या होगा, एंगल B की वैल्यू देखो, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल आप ऐसे समझो, कोई भी ट्रायंगल इस तरह मैं बनाता हूं ABC, ठीक। ABC हमने कोई भी ट्रायंगल ले लिया। अब देखो अगर कह रहा कि B की क्वालिटी क्या होगी, तो B के अपोजिट कौन सी साइड होगी, AC। B के अपोजिट कौन सी है, AC। तो आप सबसे पहले तो सबके स्क्वायर पता करो। तो मैं AB स्क्वायर अगर निकालूं तो क्या आएगा, 6√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे AB आ गया। सिमिलरली हम लोग AC स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम लोग BC स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्योंकि मुझे B की क्वालिटी चाहिए यानी AC की क्वालिटी चाहिए, तो मैं BC और AB को प्लस करके देखता हूं, ठीक। AB प्लस BC देखते हैं क्या आएगा। तो ये है 108 और BC है हमारा 36, तो व्हाट दैट सम 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा। तो 144 किसका स्क्वायर था, AC का, सॉरी ये स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AC स्क्वायर। तो बाई कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम, ये बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम AC के जो अपोजिट एंगल है दैट मस्ट बी 90 डिग्री। सो देयरफॉर B इक्वल टू 90 डिग्री। So which option is correct, just you see in book. So
सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ओके, थैंक यू।